हे स्वर माधुरे, माझ्या धावपळीच्या जीवनात तुझ्याकडे लक्ष घालायला आता पुरेसा वेळ मिळेना. काय करावं ग? मी आपल्या उल गुलान चळवळीशी जकडल्या गेलो. पण म्हणतात ना, छंद हा माणसाला स्वस्थ बसू देत नाही. त्यातून मिळणारा आनंद हा अवर्णनीय असतो. आणि हो, म्हणूनच आज आठवण झाली तुझ्या सप्त सुरांची. हे काय? आप ऐसी अचानक कैसी और कहां से आई बेगम साहिबा? मैं अपने घोड़े पे बैठ के झारखंड जाने के लिए निकली। वहां पे एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे 2 क्षण विश्राम के लिए रुकी। उतने में आपके बांसुरी का स्वर हमारे कान पे आया और आपकी बांसुरी की धुन इतनी सुरीली थी कि मैं खुद ब खुद आपकी तरफ चलती हूँ, आपके पास चली आई। इसका मतलब आप संगीत कला प्रेमी कलाकार मालूम पड़ती है। जी हाँ जी, संगीत और नृत्य का बहुत ही बड़ा शौक है हमें। क्या नाम है तुम्हारा? जिन्नत बेगम मुजरे वाली। वाह वाह, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, जिन्नत। जिन्नत बिरसा के कुटिया में स्वागत है आपका। तो बेगम, हमारे सामने एक सुंदर सा नृत्य पेश कर सकती है आप? क्यों नहीं? हो, आपने कहा हम नृत्य पेश नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कुछ मराठी संगीत जमता है? जी, वैसे तो हमारी कोठी में आने वाले कभी मराठी श्रोता भी आते हैं। उनके सामने अक्सर हम मराठी में भी गीत गाते और डांस करते हैं। हाँ, तो करो शुरू। जी बिल्कुल। तुझ्यासाठी 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 आले वयात, तुझ्यासाठी आले वयात, तुझ्यासाठी आले वयात, मुळीच नव्हतं रे बिरसा माझ्या मनात, मुळीच नव्हतं रे बिरसा माझ्या मनात, तुझ्यासाठी
तुझ्यासाठी तुझ्यासाठी आले मना बिरसा रे तुझ्यासाठी आले मना तुझ्यासाठी आले मना वाह जिन्नत वाह, सचमुच लाजवाब। तेरे हर कदमों में, हर लचकों में एक सुनहरा जादू भरा हुआ है। ये लो हमारे तरफ से एक सुंदर सा तोहफा। इन मोतियों की माला से जिन्नत का समाधान नहीं होगा बिरसा जी। मुझे आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए बिरसा जी। मुझे आपसे प्यार हो गया, मुझे सिर्फ आप चाहिए। ये तू क्या कर रही है जिन्नत? सच तो यही है मेरी जान कि मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी। आपकी वो बांसुरी की धुन जैसे श्री कृष्णा जी अपनी बांसुरी की धुन पे राधा जी को मोहित करते थे ना, वैसे ही मैं आपकी इस बांसुरी की धुन पे मोहित हो चुकी हूँ। अब आपको छोड़ के कहीं जाने का दिल नहीं करता। तो आप झारखंड कैसी जाएगी? कहाँ का झारखंड, कहाँ का रांची और कहाँ का बिहार? अभी तो मुझे सिर्फ आपके पास ही रहना है बिरसा जी। तुम्हारे दिल में ऐसी सोच आ रही है तो एक आध अच्छे से खूबसूरत मियाँ भाई से शादी वादी क्यों नहीं करनी? या अल्लाह,
मेरी शादी और आपके बिना? नहीं 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 बिरसा जी, मेरी शादी आपके बिना तो नामुमकिन है। आपने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाला है जिन्नत। बिरसा जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आओ आओ मेरे मजनू, अपनी लैला की बाहों में आओ। नहीं, मैं छूंगा तक नहीं। और हाँ जिन्नत, मुझ में ऐसा क्या है, क्या देखा तूने? तुम मुझसे प्यार मोहब्बत करने लगी होती हो और शादी तक बात कर रही हो। इंसान की पहचान सिर्फ उसके रूप, उसके रंग से नहीं होती, उसके सौंदर्य से नहीं होती। इंसान का दिल भी बहुत बड़ा होता है और वही दिल आपके पास है बिरसा जी। बिरसा जी ना नहीं कहिए, ये जिन्नत आप पे फिदा हो चुकी है बिरसा जी। लेकिन मैं तो ऐसा एक काला कुला भनंगा आदिवासी तू जैसी लड़की के साथ कैसा शादी कर लेती? बिरसा जी, आप काले हो पर दिल वाले हो। आपके बगैर तो मैं अधूरी हूँ बिरसा जी। बिरसा जी, ये शादी वादी की बात मैंने आज तक नहीं सोची। मुझे चिंता है मेरी भूखी प्यासी जनता को अन्याय के किचड़ से बाहर निकालना। ऐसा ना करें बिरसा जी, ये सब आप भूल जाओ बिरसा जी, और मुझसे निकाह कर लीजिए आप। बिरसा जी, सच सच बिरसा जी, मैं आपसे बहुत बेपनाह प्यार करने लगी। प्यार प्यार प्यार, बिरसा प्यार करता है अपनी भारत माता पर, बिरसा प्यार करता है अपनी धर्म संस्कृति और मातृभूमि पर, तो जैसी नादान लड़की पर नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? आप ही बताइए, ऐसे ही वापस चली जाऊं? हाँ चली जाओ वापस। ऐसा मत कहिए बिरसा जी। क्या मत कहो? इसलिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन कार्य को बार बार याद करते रहता। एक बार उनके साथियों ने सूरत लूट करते हुए एक सूबेदार के बहू को उनके सामने पेश किया गया था, तो उसने अपने मुंह से कहा, असीसा सती मुचियाई सुंदर रूपवती तरामी सुंदर झालो सतो बदले छत्रपति। वो जैसी तू मेरी माता हो, कौन हो? लेकिन इंसान को औरत की कमी हमेशा रहती है। एक औरत आदमी के लिए बहुत जरूरी होती है बिरसा जी। तो मैं आपको नहीं भूल सकती बिरसा जी, मुझे अपना लीजिए बिरसा जी। ठीक है, मैं आपसे प्यार करूंगा, शादी भी करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? क्या आप परवरदिगार आलम को जानती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं? अरे वही तो हमारे पालनहार है। आप अगर परवरदिगार को मानती हो तो ये एक कटार अपने हाथ में और मार डाल मुझे। हाँ मार डाल, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मार डाल मुझे। देखती क्या हो? मार डाल मुझे। नहीं 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 बिरसा जी, नहीं, हम आपको नहीं मार सकते बिरसा जी। मैं नहीं मार सकती आपको, मैं नहीं मार सकती आपको। सचमुच बिरसा जी, सचमुच आप भगवान के अवतार हैं। मुझे मालूम है जिन्नत, तू नहीं मार सकेगी मुझे, क्योंकि हर मुसलमान भाई बहन के दिल में एक असल नमाजी मुसलमान होता है। तू नहीं मार सकेगी मुझे, उसमें इंसानियत की पहचान होती है। और ऐसा नहीं मार देता किसी को, नहीं मार देता। बिरसा जी, सचमुच आप भगवान हैं, भगवान का रूप हो। आपकी शरीर छूने की मेरी योग्यता भी नहीं है।
आपकी आंखों में सूरज की रोशनी है। उसे देखते ही मैं आपकी आंखों में सूरज की रोशनी, आपकी आंखों की रोशनी देख के ही मैं जलकर मर गई। बनगांव के जमींदार जगमान सिंह और शशि भूषण राव ने आपका भगवान पर नष्ट करने हेतु ही मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ पे तेरा भी क्या कसूर? अगले आदमी ने तुझ जैसी को नियुक्त किया और तूने अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाई। जब तू मेरे सामने आ गई ना जिन्नत, वैसे ही मेरे ख्याल में आया कि किसी ना किसी की रची हुई साजिश हो सकती है। वैसा ही मैं सावधान हो गया। इसका कारण यह है जिन्नत, यदि कोई दुश्मन से पंगा लेना हो तो आदमी में दूर दृष्टि रहना बहुत जरूरी होता है। बिरसा जी, आप जैसे निष्कलंक सच्चे इंसान कलंकित करने हेतु मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन आपने ही मुझे, लेकिन मैं पापा बदनसीब हूँ। बिरसा जी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। रहम कर अल्लाह मानो, रहम कर। चलती हूँ बिरसा जी। जगमोहन सिंह, ये बिरसा को अपने काबू में करना उतनी आसान बात नहीं है। अरे बिरसा आजच का एवढा दूध खुडा नाही की तुझ्यासारख्या नुसत्या भूल थापांना बळी पडून जाईल। अरे बिरसा म्हणजे स्पर्धा नव्हे, हा तर धारदार शस्त्र आणि तो शस्त्र जर तुमच्या मानगुटीवर बसला तर रक्त बंबाळ झाल्याशिवाय राहणार नाही। ही काळ्या दगडावरची रेग आहे।